अब हम आपको भारत की युद्धक तैयारियों से जुड़ा विश्लेषण अपना दिखाने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय रिसर्च एजेंसीज और सुरक्षा बल लगातार आधुनिक हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और इन टेस्ट में भारत के 2 धुरंधर अव्वल नंबरों के साथ पास हो गए। पहला धुरंधर है SLBM यानी पनडुब्बी से दागे जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल और दूसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम। सबसे पहले हम आपको नौसेना के धुरंधर यानी पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल के टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी INS अरिहंत से K4 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया है उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, यानी अगर अरब सागर से इस मिसाइल को दागा जाए तो पूरे पाकिस्तान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। यह K4 मिसाइल का तीसरा कामयाब टेस्ट है जो बताता है कि अब यह मिसाइल भारतीय पनडुब्बी बेड़े के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ब्रह्मोस और कैलिबर के बाद यह तीसरी भारतीय मिसाइल है जो पनडुब्बियों से दागी जा सकी। K4 के सफल परीक्षण के साथ भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी आसमान, जमीन, समंदर और समंदर के पानी के अंदर से मिसाइल दागने की क्षमता अब पूरी हो गई। जिस K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया उसका निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया। अब हम आपको इस मिसाइल की फायर पावर यानी घातक क्षमता से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, K4 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है। यह रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। इस मिसाइल पर 2000 किलोग्राम के वजन वाले विस्फोटक लोड किए जा सकते हैं। साथ ही इसके जरिए परमाणु विस्फोटक भी दागे जा सकते हैं। इस मिसाइल के निर्माण में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो रडार के जरिए मिसाइल का पता लगाना मुश्किल कर देता है। यह मिसाइल सैटेलाइट गाइडेंस यानी सैटेलाइट के सिग्नल के आधार पर आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से टारगेट हिट करने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। K4 मिसाइल के साथ साथ इसके ज्यादा रेंज वाले वर्जन के टेस्टिंग की तैयारी भी अब जोर शोर से चल रही है। भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं और उपकरणों की टेस्टिंग लगातार बढ़ाई है और इसकी सिर्फ एक वजह है चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन। पाकिस्तानी नेवी को लगातार चीन से मदद मिल रही है और इस गठजोड़ को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। चीन और पाकिस्तान को लेकर पेंटागन की सामरिक रिपोर्ट में क्या लिखा गया है यह आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच 8 पनडुब्बियों को लेकर एक डील हुई है। दिसंबर 2025 तक इनमें से 4 पनडुब्बियां पाकिस्तानी नौसेना को सौंप दी गई है। पाकिस्तान को चीन से 4 आधुनिक युद्धपोत भी मिले हैं और इन युद्धपोतों के लिए चीन से ही एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी सप्लाई की गई। बदले में पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर के नजदीक स्थित नेवल स्टेशन का दायरा बढ़ाने की इजाजत दे दी है। यानी चीन न सिर्फ पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है बल्कि अरब सागर में भी अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की इन्हीं चालबाजियों को देखते हुए भारतीय नेवी ने अपनी सामरिक क्षमताओं को धार देनी शुरू कर दी है। K सीरीज की मिसाइल के साथ साथ अगले साल की शुरुआत में भारत लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों का भी टेस्ट करने जा रहा है ताकि समंदर में पाकिस्तान के सामने भारतीय नौसेना का दबदबा कायम रहे। डीएनए मित्रों, पनडुब्बी से मिसाइल दागने के परीक्षण के साथ आज भारत ने अपनी हवाई रक्षा की क्षमता को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब हम बात कर रहे हैं भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसके आधुनिक वर्जन का टेस्ट पूरा कर लिया गया है। आकाश के इस नए वर्जन का नाम है आकाश NG यानी आकाश का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। DRDO ने आज आकाश NG का यह सफल परीक्षण किया और ये देख सकते हैं ये उड़ते टारगेट का पीछा करती हुई मिसाइल है। बहुत ही जबरदस्त आधुनिक मिसाइल है। इसमें कई तरीके की खूबियां और खासियत है। ये RF सिस्टम से लैस है, यानी अगर टारगेट लगातार अपनी दिशा बदल रहा है तब भी मिसाइल पीछा करके उसको हिट करेगी। जिस दिशा में जाएगा टारगेट उसी दिशा में मिसाइल जाएगी। DRDO ने बताया कि इस टेस्ट में आकाश मिसाइल ने उड़ते टारगेट्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये उसी आकाश मिसाइल का वर्जन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मेड इन टर्की ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया था। इस नए वर्जन की टेस्टिंग को इतनी बड़ी कामयाबी क्यों माना जा रहा है ये समझने के लिए आपको आकाश NG की खासियत बेहद गौर से देखनी चाहिए। आकाश मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जबकि आकाश NG की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। आकाश का वर्तमान वर्जन आसमान में 20 किलोमीटर ऊपर स्थित टारगेट को हिट करता है, जबकि आकाश NG 20 किलोमीटर से भी ऊपर उड़ रहे टारगेट को तबाह कर सकता है। एक आकाश मिसाइल का वजन करीब 720 किलोग्राम है, जबकि आकाश NG का वजन सिर्फ 350 किलोग्राम है।
जिसकी वजह से इस नए वर्जन वाली मिसाइल की स्पीड में इजाफा होता है।